मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून से रेडियो के माध्यम से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के खिलाफ अपने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। उनका लक्ष्य अहिंसा, ईमानदारी और स्वच्छ प्रथाओं के माध्यम से एक नए समाज का निर्माण करना था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा और उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मई 1883 में 13.5 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबाई मकंजी से कर दिया गया। पत्नी का पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया और उन्हें लोग प्यार से बा कहते थे। यह विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे तब उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह कुछ दिन ही जीवित रही और इसी साल उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतानें हुई, जो सभी पुत्र थे। हरिलाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1892 में और रामदास गांधी 1897 में तथा देवदास गांधी 1900 में जन्मे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के ही एक स्कूल में हुई। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भेजा गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। 1891 में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास कर स्वदेश आए और बंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ 1893 ईस्वी में तब हुआ जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। वहां अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया। उन्होंने अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना।
वे कहते थे, अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है और एक अनुभव है जिसके आधार पर समाज का बेहतर निर्माण करना संभव है। उनके अनुसार समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान दर्जा और अधिकार मिलना चाहिए, भले ही उनका लिंग, धर्म, रंग या जाति कुछ भी हो। इस दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने की दिशा में महात्मा गांधी का योगदान समानांतर है। उनकी शिक्षा यही है कि सभी प्रकार के संघर्ष का समाधान अहिंसा से किया जाए, साथ ही इस विश्व में प्रत्येक समस्या का समाधान शांति और अहिंसा से निकाला जाए, ताकि लोगों को रहने के लिए बेहतर माहौल का निर्माण किया जा सके। महात्मा गांधी जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहां बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में और कानूनी अधिकारों के लिए अधिवक्ता के रूप में तथा जनता को जागरूक करने के लिए एक पत्रकार के रूप में कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी, इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया। भारत में गांधी जी ने पहला महत्वपूर्ण कार्य किया, वह था बिहार के चंपारण जिले के नील के किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ और भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। वे जानते थे कि सामरिक रूप से संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति लाठी और बंदूक के बल पर नहीं मिल सकती, इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति का सहारा लिया। अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने 13 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों से दांडी में नमक बनाया। इस तरह उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इस बीच वे गांधी इरविन समझौते के लिए इंग्लैंड भी गए, किंतु यह समझौता अंग्रेजों की बदनीयती की वजह से टूट गया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वर्ष 1934 तक चलता रहा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। वर्ष 1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के कारण इस युग को गांधी युग की संज्ञा दी गई। एक राजनेता के अतिरिक्त गांधी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, किंतु आजादी मिलने के बाद वे इस एकता को बनाए नहीं रह सके। इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत के विभाजन की बात शुरू हुई तो वे बहुत दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विभाजन को नहीं रोका जा सका। दुख की बात यह है कि गांधी जी को समझने में हिंदू और मुसलमान दोनों से भूल हुई। कट्टरवादी मुस्लिमों की प्रतिक्रिया में भारत में भी एक कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे।
कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी की इस नीति का विरोध किया। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इस तरह सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया। गांधी जी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हों, किंतु उनके विचार प्रासंगिक हैं तथा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। गांधी जी के दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी तथा कर्म से किसी को आहत ना करना। उनका विचार था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। शांति प्रेमी टॉलस्टॉय तथा हेनरी डेविड थारो उनके आदर्श थे। चौरी चौरा में हिंसा हो जाने पर गांधी जी ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया। काका कालेलकर के शब्दों में गांधी जी सर्वधर्म समभाव के प्रणेता थे। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत और वेदोक्त सर्वम खल्विदम ब्रह्म उनके जीवन का मूल मंत्र था। उनके हृदय में प्रेम और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव था, इसलिए वे बापू और राष्ट्रपिता कहलाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सच ही कहा था, संभव है आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि महात्मा गांधी की तरह कोई व्यक्ति इस धरती पर हुआ था। 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में तथा भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन को राष्ट्रीय त्योहार की मान्यता प्राप्त है।